हेलो दोस्तों आज के ज़माने में हर इंसान एक्सपोर्ट करना चाहता है और उसकी दिली तमन्ना ये होती है कि वो एक्सपोर्ट करे, ख़ुद भी कमाए और देश को भी अच्छे से अच्छा कंट्रीब्यूट करे, खेडूत लोगों के भी काम आए, किसानों के काम आए। और इंडिया के अंदर जो भी चीज़ बन रही है, चाहे फैक्ट्री में बन रही हो या खेत के अंदर पैदा की जा रही हो या हाथ से बनाई जा रही हो, हर वो चीज़ जो इंडिया के अंदर सरप्लस होती है उसको हम बाहर के देशों के अंदर बेच सकें। तो दोस्तों हर इंसान चाहता तो है कि वो एक्सपोर्ट करे, लेकिन उसको पता नहीं होता कि एक्सपोर्ट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, एक्सपोर्ट होता किस तरीके से। तो आज की छोटी सी वीडियो के अंदर हम कोशिश ये करेंगे कि आपको सही तरीके से समझा सकें। एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक ओवरऑल व्यू आप लोगों को मिल जाए कि एक्सपोर्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ करनी ज़रूरी रहती है, जब एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है जब क्या क्या करना है, और एक्सपोर्ट करने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट बायर को भेजने होते हैं। एक एग्जांपल के लिए, अभी हमें ऑनियन का ऑर्डर मिला हुआ है, हमें ऑनियन कतर भेजनी है। तो ऑनियन कतर भेजने के लिए अगर मेरे पास ये ऑर्डर नहीं होकर के आपके पास ये ऑर्डर हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप ऐसे ही तो नहीं है कि मार्केट से ऑनियन ख़रीदेंगे अपनी मंडी से और वो ऑनियन लेकर के आप जो है कतर भेज देंगे। इस तरीके से एक्सपोर्ट में नहीं होता है। तो उस वजह से हम इस चीज़ को आपको पूरा सिस्टमेटिकली समझाते हैं कि अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी। और कंपनी बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए, और उसके लिए उद्यम आधार सबसे आसान है। उद्यम आधार आपके आधार कार्ड के बेस के ऊपर आपको मिल जाएगा, और उद्यम आधार के बाद आप जीएसटी ले लीजिए। जीएसटी के लेने के बाद में आप बैंक के अंदर अपनी कंपनी के नाम का करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। करंट अकाउंट खुलवाने के बाद में आप डीजीएफटी से, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इसकी वेबसाइट भी है, वहाँ से आप IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वो आप ले लीजिए। और ये लेने के बाद में फिर आप जो भी प्रोडक्ट भेजना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर मुझे ऑनियन का ऑर्डर मिला है, मैं ऑनियन भेज रहा हूँ, तो उसके लिए आप जो है अपेडा के मेंबरशिप सर्टिफिकेट ले लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे EPC हैं, जैसे टी बोर्ड है अगर आपको चाय की पत्ती भेजनी है, और स्पाइस बोर्ड है अगर आपको मसाले भेजने हैं। बहुत सारे जो है EPC हैं, लेकिन हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर जो है अपेडा लगता है, तो आप अपेडा ले लीजिए। तो ये चीज़ें, ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास मौजूद हैं, यानी GST है, बैंक अकाउंट है, और आपके पास में IEC और अपेडा, ये आपके पास में चारों सर्टिफिकेट है, तो आप आगे फर्दर काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम समझते हैं कि ये इन चीज़ों का चार्जेस क्या है। देखिए जीएसटी के साथ ही एक सर्टिफिकेट ऑफ होता है LUT। अगर आप ये दो सर्टिफिकेट लेते हैं तो इन दोनों का चार्ज कुछ नहीं है, जो गवर्नमेंट फीस यानी कोई नहीं है। बनाने वाले जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चार्ज लेते हैं। कोई GST बनाने का 2000 लेता है, कोई 5000 लेता है, कोई 10,000 लेता है। मार्केट में इस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। CA लोग आमतौर पर ये सारे सर्टिफिकेट बना करके देते हैं, और आपको ये तमाम के तमाम सर्टिफिकेट जो है अलग अलग तरीके से चार्ज करते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाइए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट खुलवाने का तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन बैंक के अंदर आपको कुछ ना कुछ पैसे मेंटेन करने के लिए रखने पड़ते हैं। मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, जितनी आपकी कैपेसिटी है। आप बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उससे जब आप बात करेंगे तो वो आपको बतलाएगा कि कितने पैसे आप रखेंगे तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ उसके अंदर मिलेंगी। फिर उसके बाद में आप आगे चलते हैं IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके लिए आपको गवर्नमेंट को 500 रुपये फ़ीस देनी होती है, और ये वन टाइम फ़ीस है। एक दफ़ा आपने दे दी तो लाइफ टाइम इसके अंदर फिर कोई फ़ीस देनी नहीं होती। फिर उसके बाद में आप आ जाइए, जो सर्टिफिकेट है EPC यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो लेना है एक खेती बाड़ी से लगता हुआ वो अपेडा लेना है। तो अपेडा की जो फ़ीस है वो है 5,900 रुपये फ़िलहाल, और ये 5 साल की फ़ीस है, यानी 5 साल में एक दफ़ा आपको पे करनी है। तो ये, और उद्यम भी जो है वो उसका भी कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ये सब इसका प्रोसेस के अंदर टाइम लगता है। तो CA लोग ये सारे डॉक्यूमेंट बनाने के, कोई आपसे 50,000 भी बोलेगा, कोई 40 भी बोलेगा, अलग जैसे जितने मुंह होंगे इतने ज़्यादा आपसे जो है पैसे मांगे जाएंगे। लेकिन जिससे हमने बनवाया है वो हम लोगों ने 9,000 रुपये में बनाया है, और अगर आप चाहेंगे तो हम आपको उनका भी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। और इसके अंदर हमारा कोई चार्जेस या हमारा कोई बेनिफिट नहीं रहेगा। हम ये चाहेंगे कि आप खुद अपनी कंपनी खड़ी करें और ख़ुद आप एक्सपोर्ट करें। तो ये आप जो है सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे आपको आदमी आपको 9,000 रुपये के अंदर CA बना करके दे देगा।
जब आपके पास में ये सारे सर्टिफिकेट आ जाते हैं तो फिर छोटे मोटे सर्टिफिकेट हैं जैसे एडी कोड है, वो आप बैंक से लेकर के सीए के थ्रू पोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। वो सब जब आपका शिपमेंट होने लगेगा उस वक्त ज़रूरी होगा। लेकिन जब आपको प्री शिपमेंट के अंदर ये अगर आपने डॉक्यूमेंट बना लिए तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास एक्सपोर्ट के लिए जो जो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपको मिल गए हैं। उम्मीद है कि जो बात मैंने आपको समझाई है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो का पहला हिस्सा है जिसके अंदर आपको प्री शिपमेंट के ताल्लुक़ से तमाम की तमाम चीज़ें बताई गई हैं। अब हम ऑनियन को ख़रीदने के लिए मैं और मेरे जो पार्टनर हैं मोहसिन भाई, हम दोनों लोग नासिक जाएंगे। अब आगे का जो पार्ट शुरू होगा वो नासिक के अंदर किस तरीके से ऑनियन को हमने जो है ख़रीदा है, उसके अंदर ग्रेडिंग किस तरीके की होती है, सॉर्टिंग किस तरीके से होती है, कतर के लिए कौन सा साइज़ जाता है, क्या क्या उसके पेरीमीटर होते हैं, पैकिंग किस तरीके का होता है, कंटेनर कैसा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको नासिक के अंदर बतलाएंगे। और नासिक से आने के बाद में फिर हम वीडियो का तीसरा हिस्सा बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको बतलाएंगे कि हमारा ऑनियन नासिक से जाने के बाद में क्या क्या डॉक्यूमेंट सीएचए ने हमें दिए हैं और वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो हमको अपने बायर को कतर में भेजने हैं ताकि वो कंटेनर को वहाँ पर जो है छुड़वा सके। उम्मीद है कि ये बनाई हुई चीज़ आपको पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। और अगर आप जो है इस वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बतलाइए। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी छोटी छोटी वीडियो आगे भी बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए ये मेरा स्टूडियो है। एग्जैक्टली ये नहीं, ये स्टूडियो है। देखिए अब मैंने सुना है कि एक्चुअल में मूवी स्टूडियो जो बनाते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में वो करोड़ का होता है, हज़ारों करोड़ का। अब ये मैं कहूँगा कि तकरीबन हज़ारों का होगा, 1000 का होगा, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये जो ग्रीन स्क्रीन है, ये ग्रीन कापड़ है एक्चुअली, ये देखिए, राइट, ग्रीन कलर का। ये आप अमेज़ोन में मंगा सकते हैं, 200-300 रुपये का ये आएगा, राइट। और ये जो सामने स्टैंड है ये मैंने बहुत पहले ईबे के में मंगाए थे, राइट। ये इसलिए ताकि यहाँ पर हम मोबाइल रख सके, राइट। ये फिर मैंने इसमें थोड़ा वायरिंग वगैरह लगाया है। ये देखिए ये तरीके का स्टैंड है ताकि क्या है, हिले डुले नहीं। यहाँ पर मैं रख देता हूँ, इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, राइट। अब आपको दो स्टैंड की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि दोस्तों हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप मूवीज़ देखते हो, राइट, तो उसमें काफ़ी कैमराज होते हैं। तो केवल एक कैमरा नॉर्मली इनफ नहीं होता, एंगल से वीडियोस लिए जाते हैं, राइट। फिर ये लोग क्या करते हैं, जो बेस्ट एंगल वाला कैमरा है वही पार्ट रखते हैं, बाकी का सब हटा देते हैं। क्योंकि सॉन्ग उस टाइम पे गाया नहीं गया होता है, राइट। वो अलग माइक से अलग सिंगर ने गाया है, तो लिपसिंग में इश्यू आती है, राइट। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली लिपसिंग अगर आप मार्क करोगे काफ़ी सॉन्ग में तो ठीक से नहीं आते होंगे, इसलिए क्या है, कैमरा साइड से बता देता है उस टाइम पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डेंजर वॉक कराया था, राइट, मेरे वाइफ को। हालांकि ये बिल्कुल डेंजर नहीं है, नीचे ग्रीन स्क्रीन रखा था, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये जो स्टिक है, राइट, वहाँ पर वो चले थे, राइट। तो इस तरीके का वॉक, और जो ग्रीन होता है वो डिलीट हो जाता है और इसके पीछे आप कोई भी बैकग्राउंड या वीडियो रख सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्ट्स है, राइट, जो आप अपने नीड के अनुसार आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। और देखिए दोस्तों, ये ग्रीन स्क्रीन को छोटा मत मानिए, ये बॉलीवुड हॉलीवुड लेवल का ही है, राइट। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास इतने बड़े लेवल के कैमरा इक्विपमेंट्स नहीं होता, दिस कुड बी मोर पॉलिश्ड। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी मूवीज़ ग्रीन स्क्रीन के हेल्प से बनी है, राइट। जैसे आप क्रिश देख लीजिए या फिर हॉलीवुड की एवेंजर्स आप देख लीजिए, राइट। देयर आर मैनी मूवीज़ जिसमें ये स्टूडियो का इम्पोर्टेंस आता है ताकि दे कैन क्रिएट द परफेक्ट पिक्चर एंड द बैकग्राउंड, राइट, विच दे वांट, एंड यू कैन डू ऑलमोस्ट एनीथिंग, राइट। ये एक प्रकार का मैजिक स्क्रीन ही है, इसके बहुत बड़े बड़े मैजिक है, जादू है। आप जस्ट यूट्यूब में सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स, राइट,
अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, राइट, अनलिमिटेड, यू वोंट बिलीव इट. सो जस्ट लेट मी शूट अ वीडियो, क्योंकि ये यहाँ पर बाहर धूप की वजह से, सनलाइट की वजह से थोड़ा वाइट पर्दा हो गया है, लेकिन फिर भी राइट, दिस कुड बी वर्किंग वेल. और इस तरीके से आप छोटा सेटअप अपना घर पे भी राइट ग्रीन स्क्रीन रख के स्टूडियो बना सकते हो. Hello friends, so welcome to the part 6 video of our Adobe Premiere Pro course specially designed for exporters or importers. तो देखा दोस्तों कि हमने ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो आपको बताया. अब इसमें आगे वर्क कैसे करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेक्ट बैकग्राउंड करना है, राइट. जो यहाँ पर आपका ग्रीन स्क्रीन का फुटेज है, राइट, ये जो आपने लिया है, ये डायरेक्टली आप मत डालिएगा सॉफ्टवेयर में. पहले आप ये तय करिए कि व्हाट बैकग्राउंड एग्जैक्टली यू वांट. दोस्तों तो कितना अच्छा बैकग्राउंड है. अब हमको करना ये है कि हमारा जो ग्रीन स्क्रीन का फुटेज जो हमने कैप्चर किया है वो हमको लेना है. राइट, सो यहाँ पर लिया, इसको स्केल कर देते हैं सिलेक्ट करके. सबसे पहले स्केल, कहाँ पर आप इसको रखना चाहेंगे ये बाद में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी रफली कर दीजिए. अब जो है आपको करना है क्रॉप इफेक्ट, राइट. ये क्रॉप इफेक्ट से क्या है, आजू बाजू के अनवांटेड पार्ट हम हटा देंगे. सो यहाँ पर क्रॉप इफेक्ट हमने डाला तो नीचे क्रॉप का सेटिंग्स आ गया होगा. यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो अनवांटेड जितना पार्ट है, राइट, चाहे वो ग्रीन पर्दा भी क्यों ना हो, राइट, उतना आप हटा दो ताकि आपका एडिटिंग फर्दर इजी हो. राइट, ये एकदम मेरा लाइट ग्रीन पर्दा हो गया है तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होगा एडिटिंग करना, लेकिन फिर भी हम करेंगे. बॉटम, क्योंकि बॉटम कट का इतना ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है वो है अल्ट्रा की. किसी सॉफ्टवेयर में क्रोमा की होता है दोस्तों, लेकिन अभी लेटेस्ट अल्ट्रा की है, ये और थोड़ा एडवांस वर्क करता है. तो यहाँ पर अल्ट्रा की को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप इफेक्ट दिया. अब यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल से हमको उसमें वर्कआउट करना है. यहाँ पर अल्ट्रा की आ गया तो उसमें ये पेन जो है सबसे पहले आपको चूज करना है कि कौन सा पार्ट आप यहाँ पर रिमूव करना चाहेंगे. तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट. तो यहाँ पर आपको ग्रीन वाला पार्ट सिलेक्ट करना है तो ये डिलीट हो. नॉर्मली ये दोस्तों तुरंत डिलीट हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा पुराना हो चुका है तो ये डिलीट नहीं हो पाया. लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी सेटिंग है जिसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं, राइट. ये देखिए दोस्तों, highlight and now we finished your tolerance. देखिए soften, contrast. देखिए दोस्तों, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 2B4. अब पहले से करते हैं. देखिए तो यहाँ पर भी
तो देखा दोस्तों आपने कि ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट से आप कितना अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो हमने फौजान भाई का जो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट में वर्कआउट किया, राइट, वो भी हम बताते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप इसके पीछे वीडियो भी रखना चाहे कोई भी, राइट, तो वो भी हो सकता है। मुझे मेरा जो यहाँ का फुटेज है वो ऊपर करना पड़ेगा ताकि मैं वीडियो के ऊपर, ये वीडियो के ऊपर प्लेसमेंट मेरा आ पाए। इसका पोजीशन जो है ये जो फुटेज है इसका पोजीशन इस तरीके का दोस्तों भी आप एक्सप्लेनर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो समझाना है, राइट, वो यहाँ पर भी आप एक टेक्स्ट अपनी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे वो आपका एसेंशियल ग्राफिक से हो जाएगा। एडिट, लेट क्रिएट द न्यू रेक्टेंगल इफेक्ट। इसको जो आप कलर देना चाहें दे सकते हैं। स्ट्रोक ऑल्सो, तो ये एक आपका स्लाइड बन सकता है या बोर्ड बन सकता है, ठीक है। इसको एडजस्ट कर दे। फिर आपको करना यह है कि यू जस्ट नीड टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन इट। तो यहाँ पर टेक्स्ट टूल है, राइट। जो भी पार्ट में आपको टेक्स्ट बोल, राइट, आप जो है यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा आई नीड टू रिड्यूस द टेक्स्ट साइज, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करके भी आप कहीं भी रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपका जो ग्राफिक्स बना, ठीक है, इसमें अगर आपको पॉइंट 1 2 3 करना है आसानी से, तो बार बार आपको ये बनाने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने बोर्ड बना दिया, टेक्स्ट लिख दिया, उसमें आपको एडिट करना है जो इजीली कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ तक पॉइंट 1 है, तो यहाँ के बाद आप रेजर से कट कर दीजिए। यहाँ पर पॉइंट 2 है, यहाँ पर पॉइंट 3 की बात है और यहाँ पर पॉइंट 4 की बात है, ठीक है। तो लेट मी डू दैट। तो अभी ये करना ये है कि सिर्फ सिलेक्ट करना है, ये पॉइंट 1 है, यहाँ पर आप सिलेक्ट करके मुझे ये टेक्स्ट एडिट करना है, राइट। ब्लू सेलेक्ट आगे ले जाइए, सिलेक्ट करिए, यहाँ पर जो है पॉइंट 3 हो गया और यहाँ पर जो इसको सिलेक्ट करिए और सिर्फ आपको टेक्स्ट बदलने, जो भी आपके मुद्दे हैं, राइट, वो बदलने हैं। अब आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं, राइट। तो जैसे पॉइंट 1 2 3 4 आप जो बोलोगे उस हिसाब से यहाँ पर पॉइंट आते रहेंगे। आप इसको टेक्स्ट को और भी इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप नोटपैड में अपने पॉइंट्स लिख लीजिए ताकि क्या है आपको कॉपी पेस्ट केवल करना पड़े, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा फिर एडिटिंग। इसमें आप बैकग्राउंड में कोई भी दूसरा इमेज भी चूज कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप पॉइंट्स रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, राइट। तो ये चीज़ भी है। अब फर्दर दोस्तों वर्कआउट करते हैं फैज़ान भाई के वीडियो में। ये सेट जो है ये मैंने एक फोटोशॉप एक्सपर्ट से बनवाया था, राइट, और इसके तकरीबन मुझे 200 रुपये लगे थे। ये अभी का नहीं है, बहुत टाइम पहले जब मैं ये चीज़ में वर्कआउट कर रहा था, आपने देखा होगा मेरे कुछ वीडियोस ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट के, राइट। तो तब के टाइम पे मैंने ये बनाया था और बनवाया था। और अभी तो क्या है दोस्तों, उस वक्त मैं जानता नहीं था कि इंटरनेट में भी बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप गूगल में लिखते हो ग्रीन स्क्रीन बैकग्राउंड तो आपको थाउजेंड्स ऑफ, मैं तो कहूँगा अनलिमिटेड आपको मिलते ही रहेंगे, अपडेट होते ही रहते हैं गूगल में, राइट। लेकिन फिर भी इसमें मैंने थोड़ा स्टूडियो के व्यू पॉइंट से एडिट अपडेट इसमें करवाया था
और ये आप भी करा सकते हैं एक्सपर्ट से, अगर आपको पास समय नहीं है, आप एक अच्छा अपना सेट क्रिएट करवाना चाहते हैं। अब इसमें मैंने थोड़ा और मॉडिफाई किया है, यहाँ पर एक्सटेंड किया है, लेकिन मैं क्यों किया है मैं आपको आगे बताता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। मैं एक्चुअली आपको डिफरेंस बताना चाहूँगा BS टेबल और BS सेट का, ये क्यों ज़रूरी है। तो अब जो है यहाँ पर हमने जो फौजन भाई हैं, राइट, यहाँ पर हमने उनको रखा। अब इसका जो स्केल है सबसे पहले तो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। तो ये स्केलिंग है, उसका पोजीशन हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब मेन चीज़ क्या बात होती है दोस्तों, यहाँ पर बेहतर ये होता कि अगर ये चेयर में वीडियो शूट होता, और बेहतर ये होता कि यहाँ पर देखिए ये जो पट्टे हैं, क्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, टेप्स, अगर वो नहीं होता तो और भी इसका अच्छा इफेक्ट आ सकता था, अच्छा आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो हमारे पास रिसोर्सेस है, जैसे यहाँ पर जो है इसको एक्चुअली स्टूडियो में अगर हमको इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर एक और टेबल का लेयर लगेगा, जो यहाँ का ये फोटो लिया गया है, इतने से इतना फोटो जो है लिया गया है, वो उसके ऊपर सिमिलर सा लगेगा। अभी वो आप देखोगे तो ख्याल आपको आ जाएगा। अब पहले इसमें वर्कआउट करते हैं। इसमें क्रॉप इफेक्ट सबसे पहले आएगा, क्रॉप इफेक्ट, राइट। तो ये जो है हम वीडियो में करते हैं पहले। ये जो वीडियो है, यस, तो यहाँ पर फिर दोस्तों आपको देखना भी पड़ता है कि अगर फिर हाथ बहुत मूव कर रहे हैं, राइट, तो आपको थोड़ा रखना पड़ेगा, वरना क्या है हाथ कट गए ऐसा लगेगा, राइट। तो ऐसा भी फिर वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब जो है अल्ट्रा की इफेक्ट, अल्ट्रा की यहाँ पर हम लगा देते हैं। अल्ट्रा की में सिलेक्ट ग्रीन, राइट, ये हो गया। अब मैट से करते हैं थोड़ा वर्क, तो ये देखिए दोस्तों, पेडेस्ट्रियल वर्क्स वेरी बेस्ट, राइट। मैंने एक ही वर्कआउट किया, देखिए पूरा निकल गया। अभी पोजीशन जो है इनकी प्रॉपर चेंज करते हैं, राइट। यहाँ पर इसको और स्मूदन आप कर सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर वेज है दोस्तों, तो आप फिर इसमें वर्कआउट करिएगा। अब जो है इसमें ये फैजान भाई का जो ऑडियो आउटपुट है, राइट, फाइल उन्होंने मुझे अलग से दिया है, तो ये एक फैजान भाई का ऑडियो है। अब ये ऑडियो करना पड़ेगा, चारा सर्टिफिकेट है, तो आप या अब ये जो है यहाँ पर ऑडियो इतना क्लियर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, बहुत ही स्लो ऑडियो है, राइट। अब ये जो ऑडियो है जो उन्होंने दूसरे फ़ोन से जो एग्जैक्टली उनके पॉकेट में रखा है, वहाँ पर माइक कनेक्टेड है, राइट। तो ये ऑडियो हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हमको सिंक्रोनाइज करना है, राइट। तो इसको सिंक कैसे करेंगे, सिलेक्ट किया मैंने, राइट, उनको सिंक्रोनाइज ऑडियो, और प्रोसेस हो रहा है। अगर बहुत लंबी फाइल होगी इट मे टेक सम टाइम, राइट। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये पार्ट थोड़ा ऑडियो का ज़्यादा है, यानी कि ऑडियो यहाँ पर पहले फैजान भाई ने प्ले कर दिया था और फिर जो है वीडियो शूट किया था। तो करेंगे हम ये, राइट, कि इसको यहाँ पर ला देते हैं और जो अनवांटेड फ्रंट पार्ट है उसको कट कर देंगे, सिलेक्शन करके उड़ा देंगे। अब करना ये है दोस्तों, चारों को हम कर देते हैं लिंक, राइट, ताकि क्या है मैं किसी को भी मूव करूँ एक साथ हो, राइट, ताकि क्या है आई जस्ट नीड एन परफेक्ट वीडियो। बात समझने की ये है कि ये पार्ट को कैसे ऐसे बताएं कि जैसे ये अंदर ही खड़े हैं या बैठे हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, एक BS टेबल है जिसके पहले मैं बात कर रहा था, उसको यहाँ पर हम टॉप में ला रहे हैं, राइट। आप देख सकते हैं कि अब ऐसा लग रहा है जैसे फैजान में यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि क्या है ये इमेज इसके ऊपर आ गया। ये वर्कआउट करते हो, राइट, तो फिर आपको सोचना पड़ता है कि इसमें और मैं कैसे क्रिएटिव हो सकूं, राइट, क्योंकि आपका दिमाग का क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं है।
राइट, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है जो वीडियो एडिटिंग में आप आराम से कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हो गई, राइट। अब यहाँ पर हमने जो है हमारा वीडियो प्ले कराया था, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो प्ले कराने के लिए इमेज है, राइट। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ऊपर के ऊपर लेयर आपको ले जाना है, ठीक है। आपको दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ऊपर के ऊपर आपको जो अपने इमेज के फोटो डालना है, ताकि क्या है ऊपर के ऊपर वो दिख पाए, राइट। तो एक के ऊपर एक, इस तरीके से एक के ऊपर एक, देख तमाशा देख, ऐसा कुछ है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं। अब यहाँ पर जो है इसमें आपको पहले बेसिक स्केलिंग अप करना है, बेसिक, राइट। अब इफेक्ट आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको इफेक्ट देना है, दैट इज कॉर्नर पिन, राइट, कॉर्नर पिन इफेक्ट। तो ये कॉर्नर पिन इफेक्ट जो है यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, तो नीचे इसमें सेटिंग्स आ जाएगा कॉर्नर पिन का। अब ये दोस्तों देखिए, ये हमको कॉर्नर टू कॉर्नर इसको एडजस्ट करना है, कॉर्नर टू कॉर्नर। इसको पोजीशन जो है और मैं ऊपर ले लेता हूँ इसको, इसमें वर्कआउट करते हैं, लोअर लेफ्ट, इसमें आपको एडजस्ट करने का पूरा कोशिश करना है, हो जाएगा आप अगर इसमें थोड़ा वर्कआउट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, ताकि हेलो दोस्त, आप जो भी नीचे आपका फोटोग्राफ बताना चाह रहे हो या आपका जो भी प्रेजेंटेशन बताना चाह रहे हो वो डायरेक्टली नीचे डिस्प्ले हो जाए। हालांकि आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि क्रिएटिविटी में कोई लिमिट्स नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब वर्कआउट दोस्तों आज, राइट। और बाकी का जो वीडियोस है बेसिकली आपने देखा। तो ये मेन इफेक्ट्स जो है दोस्तों, जो एक्सपोर्टर के लिए आपको बहुत यूजफुल हो सकते हैं। ये फटाफट आप कर सकते हो, इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, राइट। और आप इस तरीके से वीडियो रेंडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट। नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि आप फाइल से जाके इसमें एक्सपोर्ट करके आप मीडिया में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों अच्छा क्विक ऑप्शन है। क्विक एक्सपोर्ट में आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आप क्वालिटी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 4K वीडियो, HD क्वालिटी, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों डिपेंड्स ऑन योर कैमरा, राइट। और हाँ, एक और इफेक्ट दोस्तों मैं आपको बताना जस्ट भूल ही गया, मैं जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए ये एक ही वीडियो रखते हैं, ताकि क्या है ये आपको बड़ा दिखाई दे और इफेक्ट्स मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊँ, राइट। इसको टाइमलाइन में ले लेते हैं। अब आप देखिएगा, खास आपका ध्यान दोस्तों ये क्लोथ्स में होना चाहिए, राइट। तो आप ये देखना कि कैसा इसमें इफेक्ट चेंज होता है। तो जो हमने अल्ट्रा की लगाया था, राइट, उससे ही ये होता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इमेज रखा है तो आपको समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पर आपको कलर करेक्शन अल्ट्रा की इफेक्ट में नीचे दिखेगा, उसमें आप क्लिक करके ल्यूमिनेंस, राइट, ऐसा इफेक्ट होता है। इसको आप जो है इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास अभी बड़ी लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं है, बड़े बड़े लाइट्स नहीं है, राइट। तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी फोटोग्राफ है उसमें ये लाइटिंग इफेक्ट अच्छा डाल देगा, राइट। तो आप खुद चेक कर सकते हैं दोस्तों कि ये कितना एक इफेक्टिव हो गया। अब देखिए हो जाएगा। अब यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं कि ये देखिए कितना अच्छा इफेक्टिव लाइटिंग इफेक्ट के कारण जो है क्लोथ्स एकदम चमक रहा है, और यहाँ पर जो है इतना लाइटिंग इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, राइट। अब बात आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट में एसेंशियल ग्राफिक्स से होता है। एसेंशियल ग्राफिक्स में ब्राउज करके टेम्पलेट्स होते हैं बहुत सारे, राइट। देयर आर मेनी सॉर्ट ऑफ फ्री टेम्पलेट्स, और यहाँ पर आप क्रिएट भी कर सकते हैं नया टेम्पलेट, कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो यहाँ पर जो एक रेडी टेम्पलेट था उसमें ही मैंने चूज किया था, लेकिन उस पर भी मैंने काफी वर्क किया था. सो लेट मी चूज दैट अगेन. यस, ये वाला था. अब इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो यहाँ पर आप देखिए स्पोर्ट्स टीम ऐसा लिखा हुआ है, 4 टीम और ये टेम्पलेट. तो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करिए, इसको पोजीशन आप पहले अच्छा कर दीजिए. देखिए ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप टेम्पलेट ही सिलेक्ट करो, आप फोटो भी कोई भी चूज कर सकते हैं. आपको इंटरनेट से कोई टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, राइट, वो फोटो भी आप इसमें रख सकते हैं और इसके ऊपर भी हम टेक्स्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये रेडी टेम्पलेट है तो ये स्केल जो है बड़ा छोटा जो भी आप करना चाहे आराम से कर सकते हैं. अब यहाँ पर जो है टेक्स्ट आपको केवल चेंज करना है. यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, योर नेम, और यहाँ पर आपका वेबसाइट या आपका फ़ोन नंबर, राइट, जो भी आप रखना चाहे वो यहाँ पर आप रख सकते हैं. अब इसको हम प्ले करते हैं. देखिए दोस्तों ये प्ले ठीक से नहीं हो रहा है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर लाल है, क्योंकि देखिए ये भी एक सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर है. अब तुरंत जो इफेक्ट्स देंगे, ये एचडी वीडियो होता है तो उसको भी रेंडर होने में समय लगेगा, राइट. तो आपको करना ये है, ये पार्ट सिलेक्ट करना है. यहाँ पर सीक्वेंस, अगर आप यहाँ पर ठीक से प्ले नहीं कर पाते तो राइट, सीक्वेंस में जाके रेंडर सिलेक्शन करना है, राइट. रेंडर सिलेक्शन में ये थोड़ा समय लेगा, लेकिन इतना जो पार्ट है ये आपका रेड का, ये आपका प्लेबल हो जाएगा, राइट, वंस यू विल डू दिस एज अ रेंडर सिलेक्शन. हेलो दोस्तों. अब देखिए दोस्तों ये ग्रीन हो गया है और ये दोस्तों आज के ज़माने में हर इंसान एक्सपोर्ट करना चाहता है. अब ये देखिए दोस्तों इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं था, ये सिर्फ आया और चला गया. लेकिन हम इसमें अच्छे से इफेक्ट देना चाहते हैं, जैसे आप बड़े न्यूज़ में देखते हो, राइट, आप अच्छे वीडियोस में देखते हो तो ये कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको मोशन मिलेगा जब आप क्लिक करोगे, और यहाँ पर टॉगल एनिमेशन जिसके बारे में मैंने बात किया था, राइट. अब द पोजीशन ऑफ इट डेफिनेटली वी वांट इट, लेकिन ये हम यहाँ पर पोजीशन मोशन का करते हैं. ये एक पॉइंट बन गया है जो अभी एज इट इज है, तो इसको मैं एंड में जाने देता हूँ, राइट. नो डाउट ये एज इट इज चाहिए, लेकिन इनिशियली मैं इसकी पोजीशन यहाँ पर नहीं रखना चाहता. मैं चाहता हूँ कि ये अंदर जाए और अंदर से बाहर आए, राइट, इस तरीके से. तो यहाँ पर ये अंदर वाला का पोजीशन बन गया, राइट. इसको मैं इधर लग देता हूँ. अब इसको प्ले करते हैं. हेलो दोस्तों. दोस्तों आज के ज़माने में हर इंसान एक्सपोर्ट करना चाहता है. ठीक है, इसको और आगे ला देते हैं. हेलो दोस्तों. ये देखिए दोस्तों कितना क्विक आ गया, आज के ज़माने में, राइट. अब ये चीज़ हमको करना ये है, द सेम वी वांट, ठीक है. तो इसको हम कॉपी करके यहाँ पर आप दोनों को लॉक कर दीजिए, वरना क्या है, अगर मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल V तो चांसेस है कि ये नीचे आ गया, लेकिन हमको ऊपर चाहिए था. सो ये सबसे पहले टाइमलाइन में आपका लाइन है ब्लू, ये परफेक्टली आप पहले सिलेक्ट कर लीजिए, और बाकी के एरियाज जो है वो लॉक कर दीजिए, ताकि क्या है उधर कॉपी पेस्ट ना हो. और कंट्रोल V, तो ऊपर जो आपको चाहिए वही आ गया. फिर इसको अनलॉक कर दीजिए ताकि आपका वर्क वहां पर भी आप कर सकते हैं. तो ये सेम हो गया. अब ये इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम अंदर डालना चाहते हैं, ठीक है. तो यहां पर जो है पोजीशन अलग होगा. यहां पर जो है ये पहले है, अंदर की तरफ धकेल देते हैं, ठीक है. तो दोनों पॉइंट हमने अलग अलग बनाए एनिमेशन के, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट. सो सीक्वेंस
हेलो दोस्तों। ये नाम आया, वेबसाइट दोस्तों आया, आज के ज़माने में हर इंसान एक्सपोर्ट और करना चाहता है और ये उसकी वापस दिली तमन्ना ये होती है कि वो एक्सपोर्ट चला करे, है। खुद भी कमाए। और ठीक है, तो कितना अच्छा एनिमेशन इफेक्ट है। हालांकि एनिमेशन के लिए लोग एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो और भी एडवांस लेवल का है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं आपको एक्सपोर्टर बनाना चाह रहा हूँ, राइट। तो मैं जितने इजी फंक्शंस है जो आप 5 से 10 मिनट में अपने घर पे अपने वीडियो इफेक्टिव बना सकते हो, वो बात मैं चर्चा कर रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पर ऐसे कोई फंक्शन फीचर्स की बात की नहीं जिसमें करने में आपको आधा घंटा 1 घंटा से ज़्यादा लगे, क्योंकि हम एडिटर बनना नहीं चाहते, हम एक्सपोर्टर हैं, हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम हमारा काम एक्सपोर्ट में इफेक्टिव कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोर्स है। बाकी के लिए आप फ्रीलांसिंग यूज कर सकते हो, जैसे फाइवर का वेबसाइट है, जैसे 12 स्टूडियो का आपने लोगो देखा, राइट। तो ऐसा आपको 200-500 रुपए में आपको लोग बना देगा, राइट। तो उसमें फिर आप वर्कआउट करते रहोगे, तो फिर आपका एक्सपोर्ट पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये सॉफ्टवेयर में सारे आपको वही फीचर्स बता रहा हूँ जो आप तुरंत कर सकते हो, राइट। इसमें सारे आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, जो जो आपको ठीक लगे, आपके सिचुएशन के अनुसार हो, जो आपका एक्सपोर्ट का वीडियो बेहतर बनाता हो, इसके लिए मैंने ये कोर्स डिजाइन किया हुआ है, राइट। क्योंकि मेरे पास वीडियोस आ रहे थे, वो इतने इफेक्टिव नहीं थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसे ही हम हेल्प करते हैं, ऐसा कोर्स डिजाइन करते हैं एडिटिंग का जो स्पेशली एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को काम आ पाए, राइट। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये हमारा कोर्स सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी शैल मीट into the next video. This is Kishan Barai and thank you very much. Have a nice day. Goodbye.